शांति। भाग्य विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में हम बच्चों को बार बार यही चेतावनी देते हैं कि बच्चे समय की वैल्यू को समझो। जैसे किसान समय को देख करके ही पैदावार पैदा करता है, जैसे गुलाब का फूल है, जनवरी और फरवरी में ही उसके हम कलम लगा सकते हैं, अगर बाद में लगाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं। ऐसे ही गेहूं, जौ, चना अक्टूबर नवंबर में ही इसका बीज डाला जाता है। ऐसे ही गोभी है या कुछ है, इनका बीज सितंबर अगस्त में डाला जाता है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही भाग्य विधाता भगवान से आप प्राप्तियां कर सकते हो। तो हमारा मन और बुद्धि पिता परमात्मा से संपूर्ण प्राप्ति कर सके, उसके लिए बाबा कहते हैं सोचो तुम्हें कौन मिला है। पिता परमात्मा हमें तीन संबंध से बताते हैं, पिता, शिक्षक और सतगुरु। संसार का रचने वाला भगवान जो सागर भंडार और दाता है, हमें पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में मिले हैं। ये पहचानना, ये जानना अति अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान की शिक्षाएं परम परम सत्य हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही ईश्वर। दूसरा, पिता परमात्मा की जो प्राप्तियां हैं सारे कल्प के लिए हमें प्राप्त होती हैं। तीसरा, पिता परमात्मा का जो प्यार है वो निस्वार्थ है और सदा काल के लिए अविनाशी है, क्योंकि आत्माएं समय प्रति समय उनकी दशा बदलती रहती है, समस्याएं भी आती हैं, तो आत्माएं समस्या के अनुसार, अपनी हालात के अनुसार बदल जाती हैं। लेकिन शिव पिता परमात्मा सागर और भंडार और दाता कभी बदलते नहीं हैं। इसीलिए कहा प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा प्यार संसार से निराला है। आत्माएं वीक हैं, धोखा दे सकती हैं, देती हैं। अब आप देखिए, सिकंदर को एक व्यक्ति ने बचाया, वो डूब रहा था, उसकी जीवन की रक्षा की। सिकंदर ने उसको अपना मित्र बनाया, और एक समय ऐसा आया, सिकंदर ने शराब पी रखी थी और उसको गुस्सा आया, कोई बातचीत हुई, उसने उसी व्यक्ति को ही मार डाला जिसने उसके प्राणों की रक्षा की थी। अब आप देख लीजिए, जिसकी रक्षा की गई, जिसकी जान बचाई गई, वही घातक निकला। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आत्माएं तो वीक है, लेकिन मैं सारे संबंध मेरे साथ जोड़ोगे तो कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। इसलिए जो आत्माएं कहती हैं कि आप ही हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो, सब कुछ आप हो, आपकी छत्र छाया में आने से कभी भी सारे कल्प में धोखा नहीं हो सकता।
क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सदा पवित्रता का सागर है। कभी भी विकार उनको छू नहीं सकते क्योंकि सागर है। तो हमें कौन मिला है? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला, हमारे जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने वाला बाप मिला है। ये बातें हमें बाबा कहता है बुद्धि में रखोगे तभी तुम्हारा ज्वालामुखी योग होगा। और समय निश्चित है, अभी अगर नहीं तो फिर कभी भी नहीं। जैसे दिन का समय है, हमारे लिए दिन कोई 15 घंटे का दिन तो नहीं होगा। इसी प्रकार से श्री बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग की भी लिमिट है और उसमें हमारा भी भरोसा नहीं, क्योंकि हम जन्म जन्म के कई हिसाब किताब और पापों से लदे हुए हैं। कोई भी हिसाब किताब हमारा खड़ा हो सकता है, कभी भी बीमारी आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। बच्चे अभी पालो, कल का भरोसा नहीं है। तभी पुरातन काल में भी कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई फिर करोगे कब। अभी आप देख रहे हो प्रकृति की क्या दशा है, आप सोच भी नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड कितनी घटनाएं हो जाती हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण राज्य है, ये कंसपुरी है, घर घर में दुशासन, शुकनी, दुर्योधन बैठे हुए, क्योंकि माया ने उनको ऐसा बना दिया है। दोष उनका भी नहीं है। जैसे शराबी शराब पी लेता है तो शराब का प्रभाव होता है। ऐसे आत्माओं के अंदर 5 विकारों का जहर आने से आज आत्माएं मित्र की बजाय दुश्मन बन गई। आप देख रहे हैं संसार के अंदर। तो इसीलिए श्री बाबा कहते हैं परम रक्षक, परम सेवक मैं ही हूं। और बाबा निस्वार्थ हमारी सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा दया का सागर है, क्षमा का सागर है। बाबा का गुण ही है दुख को दूर करना, सुख देना। जैसे पेड़ की छांव में आओगे तो वृक्ष ये तो नहीं कि छाया छुपा देगा। कोई भी बैठे, जानवर बैठे, मनुष्य बैठे, छाया उसको मिलेगी। इसी प्रकार हमारे प्यारे प्यारे पिता दुख को दूर करने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रभु की प्यार, प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की प्राप्तियां, प्रभु के गुण, प्रभु की कलाएं एक बार मिलती हैं कल्प में, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी पाप की। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन जाने वालों की याद आती है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे अभी तो मैं तुम्हारे सामने वर्तमान में हूं, मेरे से जो लेना है ले लो, पाना है पा लो, कहीं पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अन्न की परहेज करो, संग की परहेज करो, हर रोज बाबा की शिक्षाओं का टॉनिक लो। और बाबा ने जो हमें नियम बताया वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारा श्रेष्ठ कर्म है। इसको धर्म मर्यादाएं कहा जाता है। ये बाबा ने हमको जो पवित्रता के सागर ने जो शिक्षाएं दी है वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए परमार्थ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अर्जुन को भी कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। ये कौन कह रहा है? ईश्वर पिता परमात्मा कह रहे हैं, मनुष्य नहीं कह रहा है। तो जिन जिन बच्चों ने परमात्मा पिता को पहचाना
बाबा की शरण में आ गए, बाबा के शिक्षाओं को धारण किया, वो श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा बने, नारी लक्ष्मी नर नारायण बने। सोचिए इन लक्ष्मी नारायण ने, राधे कृष्ण ने, राम सीता ने, जितने देवी देवताएं हैं, क्या कर्म किए थे, क्योंकि कर्म का फल ही तो मिलता है। इन्होंने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे, तो पूर्व जन्म में संगम युग पर इन्होंने शिव बाबा के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बन करके ज्ञान और योग के बल से अपने संस्कारों को परिवर्तन किया। ये वही समय है, युग युग की प्राप्ति है, कल्प कल्प की प्राप्ति है, सदा काल की प्राप्ति है, और पिता परमात्मा का प्यार इसी समय ही मिलता है, जिसके लिए हमने 2 युगों से भक्ति की, पूजा की, जप तप किए, प्राणायाम किए, समाधियां लगाई, क्या नहीं किया। इसलिए समय को पहचानो, बाप की इन सब बातों को सोच करके बाबा से लेने का समय केवल यही है, अभी है, आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हमारे सामने सामने देख रहे हो, छोटे बच्चे भी शरीर छोड़े हैं, जवान भी शरीर छोड़ रहे हैं, हमारा क्या भरोसा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यही तुम्हारा जीवन जो है अति अति श्रेष्ठ है, यही हीरे तुल्य है, क्योंकि इस समय पर विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर की छत्र छाया है। जैसे किसी पर बृहस्पति की दशा बैठती है, सदा जीवन में सुखी रहता है, राहु की दशा बैठती है तो बर्बाद हो जाता है। तो इस समय पर सारी सृष्टि का वृक्ष का पति शिव बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे, पाने का समय यही है। इस समय का जिन्होंने लाभ उठाया वो सारे कल्प के लिए सुखी रहे। बाप इसलिए बाप कहते हैं, 2 युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो यही समय है, इसलिए ये जागृति का समय है। जागो जागो, समय पहचानो, शिव बाबा हमारी सेवा में आए हैं, यही प्राप्ति का समय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।